Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we are going to start new lesson which is winds, storms and cyclones. Okay? So students, winds मतलब आपको पता है क्या होती है? हवा. Yes? मतलब चलने वाली हवा. Okay? उसे हम कहते हैं winds. Then storms मतलब क्या होता है? स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. स्टॉर्म्स मतलब बहुत आंधी तूफान आना है ना, बहुत मतलब इतनी बारिश होना, आंधी तूफान आना, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म्स. एंड साइक्लोन्स मीन्स क्या होना? साइक्लोन्स मीन्स कि बुलंद बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश होना, उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन्स. ओके. So student, first I would like to introduce the topic that we will cover in this lesson. Okay, so topic is that air exert pressure. First topic is that air exert pressure. So air क्या, air जो रहती है वो क्या exert करती है? Pressure exerts करती है. Then second is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. और जो high speed मतलब जो तेजी से हवा जाती है तो वो क्या करती है? प्रेशर क्या करती है? कम करती है, मतलब रिड्यूस एयर प्रेशर. देन थर्ड इज एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग. ओके, एयर जो है एक्सपांड होती है ड्यू टू बाय हीटिंग. हीटिंग करने की वजह से एयर क्या होती है? एक्सपांड होती है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम्स. देन winds currents are generated due to the uneven heating on the earth. Then next is thunderstorms and cyclones. Okay, then destruction caused by cyclones. Then next we detail discuss about these cyclones. Then effective safety measures, and last topic is that advanced technology has helped. Okay, so today so student, we discuss this topic in detail. Okay. अभी हम ये चैप्टर नंबर 8 वाइंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन पढ़ते हैं. अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, अभी हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं. ओके, सो एक बार क्या हुआ, ओडिशा में ये साइक्लोन आया था. ओडिशा वॉज हिट बाय ए साइक्लोन विथ वाइंड 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999. मतलब 1999 में क्या हुआ था, ये साइक्लोन आया था. द साइक्लोन सैम्स 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. क्या हुआ था? 47 लाख लोग बिना घर के हो गए थे. इतना तबाही मच गया था इस साइक्लोन के वजह से, इस बवंडर के वजह से. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विथ स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर हॉर्स हीट ओडिशा आगन. तो ओडिशा में और उसी साल क्या हुआ फिर से, और सेकेंड टाइम 19 अक्टूबर को फिर से और क्या आया, ये साइक्लोन आया था. इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 किलोमीटर हाई. थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस देयर लिव्स, और सॉरी थाउजेंड्स पीपल क्या हो गए? बिना घर के हो गए थे. ओके, प्रॉपर्टी बहुत करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉय, और लोगों की जो प्रॉपर्टी है, पैसे सब क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. तो जो साइक्लोन्स है इसके वजह से क्या हो गया, बहुत सारा क्या हो गया, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके वजह से एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और सबको क्या हो गया? अफेक्ट हो गया. ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं वाइंड. वाइंड मतलब क्या होता है? देखो, एयर मीन्स क्या होता है? हवा. तो वाइंड मतलब क्या होता है? वाइंड मीन्स मूविंग एयर इज कॉल्ड द वाइंड. ओके, सो अभी यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, ये देखिए एक्टिविटी दी है. तो एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टीन कैन लेना है, टीन का कैन लेना है, और उसको वहाँ पे वाटर लेना है, और उसको बॉईल करना है. उसके बाद अगर आप उस कैन के ऊपर आप कोल्ड पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. ये आपको दिख रहा है. ओके, आफ्टर देन ये देखो नेक्स्ट है ये ब्लोविंग इनटू द बॉटल. ब्लोविंग इनटू द बॉटल मतलब अगर इसमें हम एयर क्या कर रहे हैं, अगर एयर की स्पीड जितना रहेगा तो वहाँ पे उतनी जगह वो क्या करेगा? एग्जर्ट करेगा. ओके, सो ये एक एक्टिविटी. उसके बाद में ये एक एक्टिविटी दी है ब्लो विथ बलून्स. ओके, तो ये आपको दिख रहा है 2 बलून्स है, उसमें क्या किए है? ब्लोविंग बिटवीन द बलून्स, वहाँ पे बलून ऐड किए हैं. उसके बाद में ये कैन यू ब्लो एंड फ्लिप, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए. ठीक है, तो स्टूडेंट
ये जो एक्टिविटी है इसका मीन्स कि वी सी दैट द इंक्रीज पॉइंट स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर। देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट की स्पीड इंक्रीज होती है कब, जब एयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ओके, सो यहाँ पे और एक आपको एक्टिविटी दी है। ओके, सो यहाँ पे क्या, द रीज़न वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीज़न वेयर इज़ द प्रेशर इज़ लो। ओके, सो हाई प्रेशर से कहाँ पे जाता है, लो प्रेशर की ओर जाता है। ओके, देन अभी है एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। अभी देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है कि एयर क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अगर हम एयर को अगर हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सपांड होगा। अभी आपके पास में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। ओके, आपको टेक अ बॉयल ट्यूब, आपको एक बॉयल ट्यूब लेना है, उसमें वाटर लेना है, स्ट्रेच और बलून। देखो ये एक्टिविटी दी है बॉयल ट्यूब में, आपको ये दिख रहा है। फर्स्ट इसमें देखो, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बलून ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब इम्प्रेस्ड इन हॉट वाटर, बॉइलिंग ट्यूब इम्प्रेस्ड इन आइस। ये एक्टिविटी है तो ये आपके लिए। ओके, सो स्टूडेंट ये एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको क्या करना है, दो पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन का जो माउथ है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और वो पॉलीथीन को क्या करना है, टैग करना है। उसके बाद ये सेकेंड इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन के नीचे में देखो कैंडल रखी है, जिससे क्या हो रही है, उस पॉलीथीन को हीट मिल रही है और उसकी वजह से देखो दोनों पॉलीथीन का वेट सेम है, लेकिन अगर हीट देने की वजह से क्या हो गया, ये जो जिसके नीचे हीट दिया हुआ है तो वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, मतलब उसका जो वेट है वो हल्का हो गया और उसका साइड वाले का वेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से वो नीचे आ गया। और देखो ये एयर का प्रेशर देने की वजह से जो उसका वेट है वो पॉलीथीन का क्या हो गया, हल्का हो गया। ओके, सो मतलब क्या हुआ, when the same things occupy more space it become lighter, the warm air is therefore lighter than the cold air। मतलब जो वार्म एयर जिस पॉलीथीन में है उसका मतलब वो क्या रहेगा, लाइटर रहेगा। और जिस देखो क्या है, when the same things occupy the space it become lighter, बहुत हल्का हो जाएगा। कौन सा, जिसमें गर्म एयर रहेगी, और जिसमें कोल्ड एयर रहेगा वो क्या रहेगा, उससे थोड़ा हैवी रहेगा। ओके, दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज अप। ओके, इसलिए जो ये है, जो गर्म वार्म एयर फर्स्ट वाले में है तो वो क्या हो गया, लाइटर हो गया, और ये जो है उसके कंपेयर में वो हैवी है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनहीटिंग ऑन द अर्थ। ओके, सो दिस सिचुएशन आर, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। तो अभी ये अनइवन हीटिंग जो है किसके, इक्वेटर और पोल पे जो सन से जो लाइट आती है तो उसकी हीटिंग दिया हुआ है। देन सेकेंड क्या है, अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। सो अभी हम फर्स्ट देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। यू माइट हैव लर्न इन जोग्राफी दैट, सो आप लोग ने जोग्राफी में पढ़े हो कि जो रीजन जो है वो इक्वेटर के पास में है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, है ना। जो देखो अभी स्टूडेंट ये देखिए, अभी ये जो एक है इक्वेटर है। ओके, और ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। सो स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे अगर सन है तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। ओके, और ये ऊपर में क्या है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ओके, सो स्टूडेंट, so the region close to the equator is maximum heat from the sun, and the air in this region gets warm, and the warm air rises and cooler air from the region in 0 to 30 degree latitude belt on their other side of the equator moves in. These winds blow from the north and south toward the equator। तो क्या होता है, नॉर्थ की तरफ से इक्वेटर में जो एयर रहती है नॉर्थ की तरफ से कहाँ पे आती है, इक्वेटर की तरफ, और जो साउथ की तरफ से कहाँ पे जाती है, इक्वेटर की तरफ। तो इस प्रकार जो है वो द wind flow pattern because of uneven heating on the earth। और ये uneven heating के वजह से क्या होती है, the wind would have flow in the north to south direction, the wind would have flow in the north to south direction from north to south
from south to north. A change in direction is however caused by the rotation of the earth. Okay, और ये किस नॉर्थ से साउथ में एयर जाती है और साउथ से नॉर्थ में, तो इस प्रकार चेंज होती रहती है. वाई? बिकॉज रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, आफ्टर देन क्या है? अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर. You have read about the sea bridge and land bridge in chapter 4. Yes, in summer near the equator of the land warms up faster. Yes, क्या होता है? इक्वेटर पास की जो लैंड रहती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, फास्टर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन. यस, जो लैंड की जो टेम्परेचर रहता है, जो वहाँ पे ओशियन में जो वाटर रहता है उससे भी ज़्यादा क्या रहता है? हाई रहता है. ओके, द एयर और द लैंड गेट्स हीटेड इन राइजेस. दिस कॉज द winds टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड. और इसके वजह से क्या होता है? ओशियन से लैंड की तरफ क्या जाती है? एयर जाती है. दीज आर मानसून winds, और उसको हम क्या कहते हैं? मानसून winds. ओके, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द wind फ्लो गेट्स रिवर्स. इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन. और ये क्या होता है? डायरेक्शन जो रहती है wind की कैसी रहती है? रिवर्स रहती है. कब? विंटर सीजन में, फ्रॉम लैंड टू ओशियन. ओके, the wind from the ocean carry water and bring rain, and it is a part of the water cycle. और जो ओशियन से जो वाटर क्या होता है? वाटर ड्रॉप बन के जो मतलब स्टीम बन के जो जाता है वो फिर से क्या होता है? रिटर्न रेन के इसमें रिटर्न आता है. ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. द मानसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन. और जो मानसून जो वाइंड्स रहती है वो फिर से कहाँ पे जाती है? वो फिर से ऊपर जाती है और वहाँ से क्या होता है? रेन होती है. ओके, क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. और जो क्लाउड्स है वो हमें क्या देता है? रेन देता है. और फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली रेन फॉर देयर हार्वेस्ट. और आपको पता है कि उस बारिश पे कौन डिपेंड रहता है? हमारे कंट्री के फार्मर्स, है ना. So there are many folk songs associated with the cloud and rain. Sing and enjoy with your friends. If you know such a song, here is for you. तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है. ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ पॉइंट? थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. तो आपको पता है स्टॉर्म्स मतलब क्या होता है? हवा तूफान. और थंडर स्टॉर्म मतलब क्या होगा? उससे भी बड़ा हवा तूफान. ओके, एंड साइक्लोन. थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. तो थंडर स्टॉर्म ये जो है ये कहाँ पे डेवलप होता है? ह्यूमिड, हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब थोड़ा नरम और गर्म एरिया में होता है. ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो इक्वेटर के आजू बाजू के जो एरिया है उस एरिया में ये थंडर स्टॉर्म क्या होता है? डेवलप होता है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स. और जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपवर्ड क्या करता है? हवा वाइंड्स ले जाता है. ओके, दिस वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड. और जो ये वाइंड्स कैरी जो है, ये जो हवा है अपने साथ में ड्रॉपलेट ले जाती है ऊपर. वेयर दे फ्रीज, और ऊपर जाके क्या होता है? वो फ्रीज बर्फ बनता है. एंड फॉल डाउन अगेन, और वो फिर से ऊपर जाके नीचे में क्या होता है? एक दूसरे से टकरा के फिर से नीचे में क्या हो जाता है? रेन बन के रिटर्न आता है. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विथ राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग साउंड्स. और इसके वजह से क्या होता है? बिजली कड़कती है और बारिश होती है. इट इज़ इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म. और इसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म. ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ यू थंडर स्टॉर्म बिकम साइक्लोन. अभी थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनते हैं? ओके, यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. आपको पता है अगर वाटर लिक्विड में है तो उसको वाटर वेपर में जाने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? हीट की ज़रूरत पड़ती है. यस, फिर उसके बाद में क्या था? डज द वाटर गिव बैक हीट इवन वेपर कंडेंस टू इनटू लिक्विड. और फिर वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसे कंडेंस होना पड़ता है. यस, आपको पता है. आफ्टर देन बिफोर फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. When water vapor change back to liquid form as a raindrop, this heat released to the atmosphere, and the heat released to the atmosphere warms the air around. The air tend to rise and cause a drop in a pressure. More air rushes to the center of the storm, and this cycle is repeated the chain of rivers in the formation of very low pressure system with very high speed while revolving around it.
इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। इसी को क्या कहा जाता है? साइक्लोन। ओके, इसमें फैक्टर क्या होते हैं? लाइक वाइंड स्पीड, हवा की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, हवा की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। तो साइक्लोन आने के पहले क्या होता है? ये सब जो ये फैक्टर है तो इनमें क्या होता है? चेंजेस हो जाते हैं, मतलब हवा तेज हो जाती है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। ओके, तो इस पे से उनको पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है? साइक्लोन होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन दिया हुआ है। ओके, ये देखिए ये क्या है? साइक्लोन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, और ये रशिंग वाटर कॉज बाय साइक्लोन। ये देखो क्या है? द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन। ओके, तो स्टूडेंट ये जो है साइक्लोन आने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद में देखो डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन्स। अभी साइक्लोन की वजह से क्या 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 अफेक्ट होता है, क्या डिस्ट्रक्ट होता है? तो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स पुश वाटर टूवर्ड द शोर। और ये कहाँ पे आता है? समुद्र में आता है। और साइक्लोन आने की वजह से क्या होता है? ये जो बहुत जो तेज़ हवा है उसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर है वो कहाँ पे पुश होता है? शोर की तरफ होता है, मतलब जो किनारा रहता है तो किनारे के बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर बहुत दूर क्या होता है? ये वाटर दूर जाता है। ओके, सो इसके वजह से क्या होता है? बहुत सारे लोगों को क्या होता है? हार्मफुल होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी चली जाती है। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस हेवी रेनफॉल मेनी फर्दर वर्सन तो फ्लोट द सिचुएशन। ओके, और बहुत सारा पूर आ जाता है। हाई स्पीड वाइंड अकम्पनिंग अ साइक्लोन can damage houses, telephones and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। और इस साइक्लोन के वजह से देखिए क्या क्या होता है कि सबका घर, लोग सब क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखा है कि जो साइक्लोन है इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन को अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों नाम से बुलाया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज हुरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट। तो अमेरिकन में क्या कहा जाता है? इसे हुरिकेन। और टाइफून कहाँ पे कहा जाता है? टाइफून जापान में। ओके, सो स्टूडेंट अभी ये क्या है? यहाँ पे देखिए टार्नाडोज, जो हमारे कंट्री में नहीं होता वेरी फ्रिक्वेंटली। और टार्नाडो इज़ अ डार्क फनल सेफ क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड। देखो टार्नाडोज क्या होता है कि जो स्काई रहता है डार्क कलर का वो कहाँ पे आ जाता है? नीचे में। देखो डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, स्काई से ग्राउंड में। मोस्ट ऑफ द टर्नाडोज आर वेरी वीक, और बहुत सारे टर्नाडो जो रहते हैं बहुत वीक रहता है। ओके, और वायलेंट टर्नाडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। टर्नाडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स। ओके, सो ये टर्नाडो इसे ही कहते हैं। जो स्काई में क्या होता है? काला काला जो बादल रहता है वो कहाँ पे रहता है? ज़मीन पे। ओके, ये लिखा है अफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, ये एक सर्विस है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। और ये पहले ही वार्निंग दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है मेरे। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangement for moving people fast to safer places। देन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अभी यहाँ पे कुछ एक्शन लिखा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम के लिए या फिर साइक्लोन के जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उससे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स विथ एसेंशियल हाउस होल्ड गुड, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स टू सेफ प्लेसेस। तो यहाँ पे जो हमें क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू सेविंग इन साइक्लोन हिट एरिया, यहाँ पे और ये बहुत सारे प्रिकॉशन लिखे हुए हैं। देन एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। ओके, सो स्टूडेंट हियर और लेसन